आपको पता है कि लंका में रहने तक सीता जी अपने हाथ में घास का तिनका क्यों लिए रहती थीं? आज मैं आप सभी को सीता जी के घास के तिनके का रहस्य बताती हूँ। बात उस समय की है जब सीता जी का विवाह राम जी के साथ हुआ था। तो प्रथा अनुसार नववधू को ससुराल में मीठा पकवान बनाना पड़ता था। सीता जी ने भी खीर बनाई और समस्त परिवार, राजा दशरथ, तीनों रानियां, चारों भाई समेत ऋषि संत भी भोजन पर आमंत्रित थे। माता सीता ने सभी को खीर परोसना शुरू किया। भोजन शुरू होने वाला था कि एक हवा का झोंका आया। सभी ने अपनी अपनी थाली संभाल ली। सीता जी बड़े गौर से सब देख रही थीं। ठीक उसी वक्त राजा दशरथ की खीर में एक छोटा सा घास का तिनका गिर गया। सीता जी ने यह देख लिया, लेकिन अब खीर में हाथ कैसे डालें, ये प्रश्न आ गया। सीता जी ने दूर से ही उस तिनके को घूर कर देखा तो वह जलकर राख की एक छोटी सी बिंदु बन गया। सीता जी ने सोचा, चलो अच्छा हुआ किसी ने देखा नहीं। लेकिन राजा दशरथ सीता जी के इस चमत्कार को देख रहे थे। फिर भी दशरथ चुप रहे और अपने कक्ष में पहुंचकर सीता जी को बुलवाया। उन्होंने कहा, आप चमत्कार कर रही थी तो मैंने देखा। आप जगत जननी स्वरूपा हैं, लेकिन आज आप एक बात मेरी याद रखिएगा। आपने जिस नज़र से उस तिनके को देखा था, उस नज़र से कभी अपने शत्रु को भी मत देखिएगा। इसलिए सीता जी के सामने जब भी रावण आता था तो उस घास के तिनके को उठाकर राजा दशरथ की बात याद कर लेती थी। अतः यही है उस तिनके का रहस्य। रावण जब माता सीता का हरण करके लंका ले गया, तब माता सीता वट वृक्ष के नीचे बैठकर चिंतन करने लगी। रावण बार बार आकर माता सीता को डराता था, लेकिन सीता जी कुछ नहीं बोलती थीं। यहाँ तक रावण ने राम जी के वेश में आकर सीता जी को भ्रमित करने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुआ। रावण अपनी समस्त ताकत लगा चुका था, लेकिन जिस जगत जननी को कोई नहीं समझ पाया, उसे रावण क्या समझ पाता। एक बार रावण ने सीता जी से पूछ ही लिया, मैं तुमसे सीधे बात करता हूँ, लेकिन तुम मेरे आते ही घास का तिनका उठाकर उसे घूर घूर कर देखने लगती हो। क्या तुम्हें ये तिनका राम से भी प्यारा है? रावण की बात सुनकर सीता जी चुप हो गईं और आंखों से आंसू बहने लगे। सीता जी चाहती तो रावण को उसी जगह पर राख कर सकती थीं, किंतु राजा दशरथ को दिए वचन और भगवान राम को रावण वध का श्रेय दिलाने के लिए शांत रहीं। ऐसी विशाल हृदय वाली थी माता सीता।